हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो लेक्चर में मैं आप लोग के साथ प्रायोरिटी क्यू को डिस्कस करूंगी। इसके पहले मैंने आप लोग को बताया था कि क्यू होती क्या है। यानी क्यू जो होती है वो जो फीफो कंसेप्ट है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे बेस्ड होती है। इसमें दो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, एन क्यू एंड डी क्यू। तो जो हमारी प्रायोरिटी क्यू होती है उसमें क्या रहता है कि हर एक आइटम के साथ उनकी प्रायोरिटी भी एसोसिएटेड रहती है। तो जो भी एलिमेंट्स हायर प्रायोरिटी वाला, अब इसमें क्या था क्यू में कि जो भी आइटम पहले इंसर्ट होता है उसी को ही पहले डिलीट किया जाता है, उसी को ही पहले डीक्यू किया जाता है। बट अगर कोई एलिमेंट हाई प्रायोरिटी का है तो वो पहले डीक्यू होगा, जो भी एलिमेंट होगा लो प्रायोरिटी के उसके पहले वो डीक्यू होगा। यानी यहाँ पे हम ये नहीं देख रहे कि कौन कब पहले आया, हम यहाँ पे प्रायोरिटी के बेसिस पर एलिमेंट्स को डीक्यू करेंगे। इन केस अगर दो एलिमेंट्स है उनकी प्रायोरिटी सेम है तो जो भी एलिमेंट, फिर उस केस में हम देखेंगे कि कौन सा पहले आया, तब उस केस में उनको डीक्यू करेंगे। अदरवाइज हम हायर प्रायोरिटी के ही जो एलिमेंट है उसको पहले डीक्यू करेंगे, यानी उस पर ही हम पहले ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। इसको हम लोग जो हमारी प्रायोरिटी शेड्यूलिंग होती है इन सीपीयू, वहाँ पे भी हम इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं। यानी जो प्रोसेस हाई प्रायोरिटी वाला होता है उसको, जो सिस्टम होता है, जो सीपीयू होता है, हम पहले प्रोसेस करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम उसको पहले शेड्यूल करता है, सेंड करता है सीपीयू के पास। तो इसमें बेसिकली प्रायोरिटी क्यू में भी हमारे जो ऑपरेशन होते हैं वो कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं। एनक्यू में हम आइटम, जब भी कोई भी आइटम को प्रायोरिटी क्यू में इंसर्ट करेंगे तो हम आइटम के साथ साथ उसकी प्रायोरिटी को भी इंसर्ट करेंगे। डीक्यू ऑपरेशन में हम सिंपली प्रायोरिटी के बेसिस पर किसी भी जो आइटम होता है जिसकी प्रायोरिटी हाई होती है उसको डिलीट कर देंगे, डीक्यू कर देंगे। और जो थर्ड ऑपरेशन है वो हमारा है गेट हायर प्रायोरिटी। यानी डीक्यू करने के लिए सबसे पहले हमें प्रायोरिटी देखनी पड़ेगी कि किस आइटम की प्रायोरिटी हाई है, उसको लेकर उसको फिर डीक्यू कर देंगे। ये हमारा हो गया प्रायोरिटी क्यू के बारे में। अभी जो आप लोग के सिलेबस में है वो सिंपली थोड़ा सा ही इंट्रोडक्शन है, अदरवाइज इसका इम्प्लीमेंटेशन भी होता है तो वो थोड़ा टेक्निकल ज़्यादा हो जाएगा। तो प्रायोरिटी क्यू का बस आप बेसिकली इतना ही कॉन्सेप्ट आप याद रखिए। फिर आता है हमारा सर्कुलर क्यू। इसको मैं बताऊंगी किस तरीके से हम लोग इसकी एल्गोरिदम लिखते हैं। तो सर्कुलर क्यू का कॉन्सेप्ट क्यों आया, ये देखें। यहाँ पे जो हम लोगों ने अभी तक देखा था, जो हमारी क्यू होती थी, ये जो एलिमेंट होता था, जो फर्स्ट इंसर्ट होता था, उस पर फ्रंट पॉइंटर हमेशा उस पर ही पॉइंट आउट होता रहता था। और जो भी हम एलिमेंट इंसर्ट करते रहते थे वो रियर एंड से इंसर्ट करते थे। यानी फिर पहले 21 आया होगा, देन 33, देन 4, 12, 67, 78, 93। तो ये हमारी क्यू फुल है क्योंकि इसमें कितने एलिमेंट के लिए अकोमोडेशन के लिए जगह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 ही एलिमेंट्स को स्टोर कर सकती थी। तो इस केस में हमारी जो क्यू है वो फुल हो गई। बट जो भी हम डी क्यू करेंगे एलिमेंट, वो फ्रंट एंड से ही करते हैं। तो 21 को डी क्यू किया तो फ्रंट अब किसको पॉइंट आउट करने लगा, 33 को। जब फिर से डी क्यू किया तो फ्रंट अब किसको पॉइंट आउट करने लगा, 4 को। तो डी क्यू करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपको इंसर्ट करना है, एनक्यू करना है कोई एलिमेंट इस क्यू में, जो सेकंड वाली दिख रही है, इसमें हमें डी क्यू करना है, वो एनक्यू करना है कोई भी एलिमेंट, तो हम सिंपली क्यू में क्या चेक करते थे, हम सिंपली क्यू में ये चेक करते थे कि जो रियर है उसका साइज जो हमने एरे दिया है उसके बराबर तो नहीं है। यानी जो एरे का साइज अगर n है या मैक्स साइज है, उसमें जितने नंबर ऑफ एलिमेंट वो स्टोर कर सकता है, अगर इसके इक्वल हो जाता है तो हम अपने जो एलिमेंट है, जो क्यू है उसमें इंसर्ट नहीं करते हैं। इस केस में हमारे दो स्पेस खाली हैं, बट क्योंकि जो रियर इक्वल टू, देखिए यहाँ पे मैंने आप लोग को बताया था कि रियर अगर मैक्स साइज के इक्वल हो जाता है तब हम ओवरफ्लो का मैसेज प्रिंट करते हैं, यानी क्यू फुल का मैसेज प्रिंट करते हैं। यहाँ पे रियर मैक्स साइज के इक्वल है बट क्यू हमारी फुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दो जो स्पेस है वो खाली है, फिर भी ये मैसेज प्रिंट होके आ रहा है। तो ये जो हमारी प्रॉब्लम थी इसको दूर करने के लिए सर्कुलर क्यू का कॉन्सेप्ट आया कि अगर हम क्या चेक करेंगे कि अगर हम ये जो रियर एंड है इसको ऐसे कनेक्ट कर दे फर्स्ट एंड से, तो हमारा इजीली हम जो ये स्पेस है इनको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो
अगर हमें फ्री स्पेस को यूटिलाइज करना है तो सर्कुलर क्यू का जो कॉन्सेप्ट आया वो फ्री स्पेस को यूटिलाइज करने का आया। तो सर्कुलर क्यू कुछ कुछ इस तरीके की दिखेगी या इस तरीके से पॉइंटर होगा जो फर्स्ट जो स्पेस है उसको पॉइंट आउट करेगा। तो यानी 0 इंडेक्स 1 2 3 7 तक जाके फिर ये जो भी नेक्स्ट एलिमेंट होगा वो 0 लोकेशन 0 इंडेक्स अगर खाली होगी तो वहां पे फिल हो जाएगा। तो ये हमारा होता है सर्कुलर क्यू। अब मैं आप लोग को बताऊंगी कि जो सर्कुलर क्यू में एनक्यू और डीक्यू किस तरीके से करते हैं। तो सर्कुलर क्यू बेसिकली क्या है, ये एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें जो ऑपरेशन होता है वो फीफो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही परफॉर्म होता है, बट इसकी जो लास्ट पोजीशन होती है वो फर्स्ट पोजीशन से कनेक्टेड रहती है जैसे सर्कल में रहते, दैट इज वाई हम इसको सर्कुलर क्यू कहते हैं। अब आप लोग कहोगे कि हम इसमें एन क्यू कैसे कर सकते हैं और डी क्यू किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले एन क्यू करने में हम ये चेक करेंगे कि हमारी जो सर्कुलर क्यू है वो फुल किस केस में होगी, जब जो हमारा जो ये रियर है कब होगी। देखिए इस केस में फुल जो सर्कुलर क्यू फुल कब होगी, जब यहाँ पे भी एलिमेंट आ जाए, यहाँ पे भी आ जाए, यहाँ पे भी आ जाए, तो उस केस में हमारी सर्कुलर क्यू फुल होगी। यानी अगर फ्रंट 0 है और रियर मैक्स साइज के इक्वल है तब तो हमारी जो क्यू है वो फुल रहेगी। यानी फ्रंट 0 है या हमारा जो रियर है वो मैक्स साइज के इक्वल है तब हमारी जो क्यू है वो फुल रहेगी। यानी देखिए मैं इसमें आपको बता देती हूँ, अगर यहाँ पे भी एलिमेंट आ जाए, यहाँ पे भी आ जाए, यहाँ पे भी आ जाए, ये हमारा रियर बताएगा। तो अगर ये रियर हो जाए यानी रियर हमारा मैक्स साइज के बराबर हो जाए, फ्रंट हमारा 0 रहे तब भी हमारी क्यू फुल रहेगी। दूसरा केस क्या होगा कि फुल का कि यहाँ पे इस तरीके से भी हमारी जो क्यू है वो फुल हो सकती है कि जो रियर है वो हमारा ये वाला एलिमेंट रहे और जो फ्रंट है वो ये वाला एलिमेंट रहे। यानी इस केस में हम लोग देख लेते हैं अभी ये वाला तो समझ में आ गया कि ये अगर फ्रंट 0 है एंड रियर मैक्स है तब तो हमारी क्यू फुल रहेगी। इस केस में देख लेते हैं, सपोज हमें एक और एलिमेंट इंसर्ट करना है तो हमने इंसर्ट कर दिया। तो अब हाँ जो हमारा ठीक है हमने 10 इंसर्ट कर दिया, तो अब रियर किसको पॉइंट आउट करने लगा, इस नोड को पॉइंट आउट करने लगा। अगर सपोज हमें एक और एलिमेंट डालना है, सपोज हमने डाला 15, तो अब रियर किसको पॉइंट आउट करने लगा, अब रियर हमारा इसको पॉइंट आउट करने लगा। तो अब रियर हमारा ये बन गया, अब ये नहीं रहा, ये नहीं रहा, तो अब रियर क्या हो गया, ये बन गया। तो अगर रियर ये है और फ्रंट ये है यानी जो हमारा फ्रंट है वो रियर +1 हो जाए। अगर हमारा जो रियर फ्रंट है वो रियर +1 हो जाए उस केस में भी जो हमारी क्यू है वो फुल होती है। यानी अगर हम इसको यहाँ पे डी क्यू कर दें और तो अब हमारा फ्रंट किसको पॉइंट आउट करने लगा है, इसको पॉइंट आउट करने लगेगा और जब भी नेक्स्ट एलिमेंट हमें इंसर्ट करना होगा तो हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा बताएगा रियर को। तो अगर हमारा जो फ्रंट है वो रियर +1 हो जाए तब भी क्यू फुल होगी, या रियर मैक्स साइज हो जाए और फ्रंट 0 हो जाए तब भी हमारी क्यू फुल होगी। तो ये दो कंडीशन है, इसमें हम दो कंडीशन चेक करेंगे, एक तो फ्रंट इक्वल टू 0 वाली और एक रियर इक्वल टू मैक्स वाली, और दूसरी है फ्रंट इक्वल टू रियर +1। तो आपको समझ में आया कि रियर +1 का केस कब हो सकता है, जब इस केस में हम जो एलिमेंट है वो इस साइड में इंसर्ट करते करते आएंगे, तो इस केस में फ्रंट रियर +1 के इक्वल हो जाएगा। तो बात आती है कि इसकी एल्गो हम किस तरीके से लिख सकते हैं। तो देखिए जब भी हमें जो अपनी एल्गो लिखनी होती है, मैं आपको बता रही हूँ किस तरीके से हम अपनी जो एल्गो है वो लिख सकते हैं। इस केस में इसको हम फोकस करेंगे, तो अगर हमें इसमें एलिमेंट करने हैं तो सबसे पहले जो हमारी जो ओवरफ्लो की कंडीशन है कि जो फ्रंट है वो अगर 0 के इक्वल है और इसी के साथ जो हमारा इसी के साथ अगर जो रियर है वो हमारा किसके इक्वल है, वो हमारा जो है वो मैक्स साइज के इक्वल है। तो अगर ये दोनों ये कंडीशन होती है तब भी हमारी जो है वो फुल रहेगी क्यों। या दूसरा केस क्या हो सकता है, जब हमारा फ्रंट किसके इक्वल हो जाए,
रियर प्लस 1, ये सर्कुलर केस के केस में कि इन दोनों केस में अगर ये कोई भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तब हमारी जो क्यू रहती है वो ओवरफ्लो की क्यू रहती है, यानी क्यू हमारी होती है फुल। अगर क्यू हमारी फुल नहीं है तब हम क्या चेक करेंगे कि ऐसा तो नहीं कि जो जो हमारा रियर एंड है पहले हम ये चेक करेंगे कि मैक्स साइज के इक्वल तो नहीं है। ठीक है, मैक्स साइज के इक्वल नहीं रहता है तब हमें कुछ प्रॉब्लम, तब हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, अगर जो हमारा रियर है वो मैक्स साइज के इक्वल, अगर हम देखें कि अगर वो रियर, इस केस में जो हम यहाँ पे देख रहे थे कि रियर मैक्स साइज के इक्वल है, तो उस केस में और जो हमारा फ्रंट है वो 0 नहीं है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे रियर मैक्स साइज के इक्वल और फ्रंट 0 नहीं है, तो उस केस में हम कहाँ पे एलिमेंट फिल कर रहे थे, हम फर्स्ट वाली लोकेशन पे फिल कर रहे थे। तो उस केस में हम जो अपनी जो रियर है उसको क्या सेट कर देंगे, उस केस में हम जो अपना रियर है उसको -1 सेट कर देंगे। और जब भी फिर नेक्स्ट स्टेप में हम रियर को क्या कर देंगे, रियर +1 करके, जब भी हम आइटम इंसर्ट करते हैं हमेशा रियर को रियर +1 करके ही करते हैं। तो हम क्या करेंगे, क्यू रियर में जो भी अपना आइटम होता है उसको इंसर्ट कर देंगे और एग्जिट कर जाएंगे। तो दिस इज द केस एन क्यू के केस में। तो अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू है तो ओवरफ्लो का मैसेज, अदरवाइज ये वाला केस अगर है कि रियर मैक्स साइज के इक्वल है और फ्रंट 0 नहीं है तब रियर को सेट करेंगे -1 पे। अदरवाइज नॉर्मल, जैसे हम जब भी कोई आइटम इंसर्ट करते हैं तो बिफोर इंसर्टिंग एन आइटम इनटू क्यू क्या करते हैं हम लोग, रियर को इंक्रीमेंट करते हैं बाय 1, तो सिंपली हम बाय 1 से इंक्रीमेंट करेंगे और उसमें आइटम को इंसर्ट कर देंगे। ये हमारी एल्गो हो गई एन क्यू की। अगर इसमें ही हमें डी क्यू की एल्गो लिखनी हो इसके सर्कुलर क्यू के केस में, तब हम क्या चेक करेंगे कि अगर हमारा जो फ्रंट है वो -1, अगर फ्रंट -1 है या रियर -1 है, तो उस केस में क्या होगा कि यानी हमारी जो क्यू है वो एम्प्टी है। ये तो ये वाला केस हो गया जब कोई भी आइटम नहीं है। तब उस केस में हम क्या करेंगे, हम अंडर फ्लो का मैसेज प्रिंट कर देंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, अंडर फ्लो का मैसेज प्रिंट करने के बाद अगर अंडर फ्लो नहीं है यानी क्यू में कोई आइटम है तो हम क्या करते हैं, उस आइटम को डिलीट कर देते हैं। हम हमेशा जो डिलीट करते हैं वो आइटम वो कहाँ से करते हैं, फ्रंट एंड से डिलीट करते हैं। तो हमने जो अपना आइटम है वो फ्रंट एंड से डिलीट कर दिया। जब भी हम अपना आइटम डिलीट करते हैं, डी क्यू करते हैं, तो हम फ्रंट को हमेशा बाय 1 से इंक्रीमेंट करते हैं। इस केस में सर्कुलर क्यू के केस में बस हमें एक चीज़ ये लगानी है कि अगर जो हमारा फ्रंट है वो मैक्स साइज के बराबर सपोज हो गया, ठीक है, अगर ये जो हमारा फ्रंट है वो मैक्स साइज के इक्वल हो गया है डिलीट करते करते, यानी हम एंड में पहुंच गए हैं, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, तब हम फ्रंट को 0 पे सेट कर देंगे। सपोज यहाँ पे रियर पे, ये इधर रियर रियर हम करते जा रहे हैं, डिलीट करते जा रहे हैं, सपोज ये हमारा रियर हो गया और इन केस हमें इंसर्ट करना है, यहाँ तक हमने इंसर्ट करते करते पहुंच गए। तो अगर फ्रंट हमारा मैक्स साइज है और हम यहाँ से डिलीट कर देंगे एलिमेंट, तो अब हमारा फ्रंट इसको पॉइंट आउट करने लगेगा। तो उसके लिए हमने ये लाइन लिखी कि अगर फ्रंट मैक्स साइज के इक्वल है तो हम फ्रंट को 0 सेट कर देंगे। एक चीज और इसमें लिखेंगे कि यदि जो हमारा फ्रंट है अगर और रियर दोनों बराबर हो जाए, फ्रंट और रियर दोनों बराबर कब होंगे, जब क्यू में हमारा एक ही एलिमेंट होगा, चाहे वो किसी भी पोजीशन पे हो। सर्कुलर क्यू में फ्रंट इक्वल टू रियर किसी भी पोजीशन पे हो सकता है, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन, मतलब एक ही एलिमेंट बचा है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में दोनों को ही, फ्रंट को भी और रियर को भी हम क्या सेट कर देंगे, -1 सेट कर देंगे। तो ये हमारी होगी डी क्यू की एल क्यू। तो सिंपली हमें बस ये ध्यान रखना है कि ओवरफ्लो का केस कब है,
और बस एक लाइन ये रखने की, अगर मैक्स साइज के इक्वल है तो हमें स्टार्टिंग में पॉइंट आउट करना है, तो रियर को -1 से सेट कर देंगे, अदरवाइज ये हमारी नॉर्मल एनक्यू की वैल्यू है। यहाँ से डी क्यू में ये हमारा डी क्यू हम करते ही थे, इतना हम डी क्यू नॉर्मल क्यू में भी करते थे, बस ये चेंज हुआ है कि अगर फ्रंट मैक्स साइज के इक्वल है तो हमें 0 सेट कर देना है, और अगर दोनों बराबर हो जाए तो दोनों को -1 सेट कर देना है। तो ये हमारा हो गया कॉन्सेप्ट सर्कुलर क्यू का।